अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारी सी कार्डिगन लाई हूँ, बेबी कार्डिगन। ये देखिए, मैंने इसमें वी नेक में ये वाली कार्डिगन बना के तैयार करी है। देखिए, बहुत ही प्यारी सी बेबी कार्डिगन ये बनी है, एकदम क्यूट सी, बहुत ही छोटी सी। ये आपके 0 to 3 मंथ के बेबी के एकदम फिट आएगी। ये मैंने पहले एक अपनी वीडियो बनाई थी न्यू बॉर्न बेबी के लिए, मैंने आउल हैट बनाया था। तो उसी के साथ की मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी स्वेटर बनाना बताऊंगी। उसी के लिए मैंने ये वाली स्वेटर तैयार करी है। ये वाला मैंने बनाया था पहले आउल हैट। तो इसी के साथ की मैंने ये कार्डिगन, बेबी कार्डिगन तैयार करी है। अब इसके बाद मैं इसकी बाद की एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको इसके साथ के बूटीज़ बनाना भी बताऊंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये कार्डिगन बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैं ये वाला वूल यूज़ कर रही हूँ। देखिएगा, 3 प्लाई वूल मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये 3 प्लाई वूल है, वर्धमान का। बहुत सॉफ्ट वूल है ये वाला। तो मैं ये वाला वूल यूज़ कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने जो सिलाई ली है, ये मैं 10 नंबर की सिलाई से ये पूरी स्वेटर बनाऊँगी। इस कार्डिगन को बुनने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई में 40 स्टिच कास्ट ऑन कर लिए हैं, 40 फंदे। गले से मैं ये बुनना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको इसकी 4 रोज बनानी है। सारे फंदे फ्रंट साइड के सीधे और बैक साइड के भी सारे फंदे सीधे, फिर फ्रंट साइड के सारे फंदे सीधे, फिर बैक साइड के सारे फंदे सीधे। ऐसे बुनते हुए आप अपनी 4 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं बिगिनर्स के लिए बुन के दिखा दे रही हूँ। देखिएगा, देखिए इस तरीके से आपको बुनना है। हर फंदे को आपने सीधा बुनना है। देखिए, इस तरीके से बुनते हुए ये पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब ये सेकंड रो है हमारी। इसको भी आप देखिए ऐसे ही बुनेंगे। पहला फंदा भी आप सीधा बुनेंगे और उसके बाद का हर फंदा आप ऐसे ही सीधा बुन के ये सेकंड रो और उसके बाद थर्ड और फोर्थ रो, यानी कि 4 सिलाई आप अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी 4 रोज कंप्लीट कर ली है गले की पट्टी वाली। अब इसके बाद इसके फंदे हमें डिवाइड करने होंगे। देखिएगा, ये मैंने जो स्वेटर बनाई है, इसमें मैंने ये गले की पट्टी जो बनाई है, ये आपने अभी बना के तैयार कर ली है। अब इसके बाद इसके फंदे हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए, आगे से इसके फंदे इस तरीके से बढ़ेंगे तो वो इसमें ऐसा वी नेक वाला शेप आएगा। और ये हम स्लीव के लिए 6 स्टिच लेंगे और बैक साइड के लिए हम यहाँ पे लेंगे 18 स्टिचेस और यहाँ पे 6 स्टिच लेंगे हम दूसरी वाली स्लीव के लिए। और यहाँ पे हम फंदे, इसके जो आपका ये बटन बैंड है, ये वाली पट्टी है बटन वाली, इसके साथ साथ एक एक फंदा हर बार में बढ़ाते जाएंगे तो ये इस तरीके से वी शेप में इसका नेक आएगा। तो देखिएगा किस तरीके से हमें इसे बढ़ाना है, मैं आपको थोड़ा दिखा दे रही हूँ। इसमें हमें ये जो मार्कर हैं ये मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप बुनते रहते हैं तो इसके लिए आपको मार्कर की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो देखिएगा, ये आपका रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड वाली ये रो है, इसमें मैं मार्कर लगा के इसको बना ले रही हूँ। अगर आप बिना मार्कर की इस को बना रहे हैं तो आप वैसे ही रॉन्ग साइड की रो पूरी उल्टी बुन लीजिए। बस शुरू के 3 फंदे सीधे और लास्ट के 3 फंदे सीधे बस आप बनाएंगे। तो देखिएगा, इसके शुरू के 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये रॉन्ग साइड की रो है हमारी पट्टी के बाद की। 1 2 3 स्टिचेस सीधे बुनी हमने। अब यहाँ पे एक मार्कर हम लगा लेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इसमें दूसरा मार्कर हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें 6 स्टिचेस बुनने हैं स्लीव के, तो उल्टे बुने जाएंगे 6 फंदे। 1 2 3 4
5 6, ये स्लीव के फंदे हो गए 6 फंदे। अब इसके बाद देखिएगा फिर आपको एक मार्कर इसमें लगाना है। अब इसके बाद एक फंदा आप बुनेंगे उल्टा, फिर एक मार्कर आपको इसमें लगाना है और फिर आप बुनेंगे इसके बाद के 18 स्टिचेस उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब इसके बाद आपको फिर से एक मार्कर लगाना है, एक फंदा फिर से उल्टा बुनना है, फिर दूसरा मार्कर लगाना है, 6 स्टिच आपको फिर उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर आपको एक मार्कर लगाना है, एक फंदा आपको उल्टा बुनना है, फिर आप इसके एक मार्कर और लगा लेंगे और फिर उसके बाद के लास्ट के आपको ऊन पीछे ले करके ये वाले जो फंदे हैं आपके, ये 3 फंदे आप बनाएंगे सीधे। देखिएगा 1 2 3, शुरू के और आखिरी के फंदे हर सिलाई में आपको सीधे ही बुनने होंगे क्योंकि वो ये वाली पट्टी के फंदे हैं, ये जो आप बना रहे हैं। अब देखिएगा इसके बाद की रो आपको कैसे बनानी है। ये आपकी अब यहाँ से इंक्रीज जो हो रहे हैं फंदे, इसकी फर्स्ट रो अब आप बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इस रो को आपने, इसमें आपको पट्टी के साथ साथ एक फंदा इधर से बढ़ाना है और एक फंदा आपको लास्ट में जो ये 3 फंदे हैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ाते जाना है, तो आपका ये वाला वी नेक आएगा। तो देखिएगा पहला फंदा आप सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, 2 फंदे बनाने के बाद तीसरा फंदे को आपने 2 बार बुनना है। देखिएगा एक बार फ्रंट साइड से बुना, फिर इसी फंदे को आपने बैक साइड से भी सीधा बुनना है। तो ये आपके इस तरीके से 2 फंदे यहीं पे बढ़ गए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया है गले की पट्टी के साथ साथ। अब देखिएगा इसके बाद आपको यहाँ पे यार्न ओवर करना है इस तरीके से। देखिए ऊन को आपने, ये आपका पीछे की साइड है, इसे आपने आगे ले जाके फिर पीछे ले जाना है, ऐसे यार्न ओवर करके फिर आप ये वाला मार्कर इधर ले लेंगे, फिर ये बीच वाला फंदा आप बुनेंगे सीधा, फिर आप ये मार्कर इधर ले लेंगे और फिर आप करेंगे फिर से यार्न ओवर इस तरीके से। अब आपको ये 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आपको देखिएगा फिर से यार्न ओवर करना है ऐसे ही, फिर मार्कर इधर लेना है, बीच का फंदा सीधा बुनना है, फिर आपको मार्कर इधर लेना है और फिर यार्न ओवर करना है इस तरीके से। अब पीछे के 18 स्टिचेस हैं, ये आपको सीधे बुनने हैं। देखिए आपके 18 स्टिच हो गए। अब आपको फिर से यहाँ पे देखिए इस तरीके से यार्न ओवर करना है, फिर ये मार्कर इधर लेना है, फिर ये आपका बीच का फंदा है, इसे आपने सीधा बुनना है। क्या आप ऐसे सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद आपको फिर से इधर वाला मार्कर इधर ले लेना है और फिर आपको यार्न ओवर करना है और फिर ये 6 फंदे हैं, फिर आपको सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर आपको देखिए यहाँ पे यार्न ओवर करना है, मार्कर इधर लेना है, फिर ये बीच का फंदा आपका सीधा बुना जाएगा ये वाला, और फिर आपको मार्कर इस साइड ले लेना है और फिर आपको यार्न ओवर कर लेना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आपको एक फंदा
फिर से बढ़ाना है, जैसे आपने यहाँ पे बढ़ाया था पट्टी के साथ वैसे ही बढ़ेगा। तो ये तीसरे नंबर का फंदा है 1 2 3। तो ये देखिए इसे आप 2 बार बुनेंगे, ऐसे फ्रंट साइड से और फिर ऐसे बैक साइड से सिलाई डालकर दोबारा, ये बैक साइड से सिलाई डालकर इसे दोबारा। तो ये आपको हर बार में, हर सीधी सिलाई में ये तीसरे नंबर वाला फंदा जो है आपको 2 बार बुनना होगा, और इस साइड से भी ये थर्ड नंबर वाला फंदा जो है आपको 2 बार बुनना होगा हर सीधी सिलाई में, फ्रंट साइड की रो में। तो ये आपकी फ्रंट साइड की रो है, और ये लास्ट के 2 फंदे फिर सीधे बना रहे हैं। तो आपकी ये वाली रो इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब आपकी रॉन्ग साइड की रो है। रॉन्ग साइड की रो बनाना बहुत आसान है। हर फंदे को आपको उल्टा बुनना है। शुरू के 3 फंदे इधर से भी और इधर से भी, लास्ट के 3 फंदे बस ये वाले सीधे बुने जाएंगे। देखिएगा, पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा भी सीधा, तीसरा फंदा भी आप बनाएंगे सीधा। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अपनी तरफ ऊन लेकर के सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। ये वाला भी देखिए, ये वाला भी उल्टा, फिर मार्कर इधर ले लेंगे, फिर ये वाला भी उल्टा, फिर मार्कर इधर ले लेंगे, फिर ये वाला भी देखिए, ये जो आपका फंदा है ये भी उल्टा बुना जाएगा इस तरीके से। और इसे आप देखिए ऐसे नहीं बुनेंगे, इसे आप ऐसे बुनेंगे। ये जो आपका लंबा वाला ये पार्ट है इसे आप बुनेंगे ऐसे सिलाई डालकर, और फिर आप बुनेंगे 6 स्टिचेस, इसके जितने भी बीच में थे ये सारे बुने जाएंगे मार्कर तक। और फिर ये देखिए, ये आपकी लॉन्ग वाली जो साइड है इसमें अपनी सिलाई को ऐसे डालेंगे और ऐसे बुनेंगे इसे उल्टा। फिर मार्कर इधर लेंगे, फिर ये बीच का फंदा भी उल्टा, और फिर मार्कर इधर लेंगे, फिर ये वाला फंदा है देखिए फिर से आपका, इसे भी उल्टा बुनेंगे। फिर उसके बाद के आपके जितने भी फंदे हैं ऐसे ही बुने जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के 3 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे बुनना है। तो फ्रेंड्स, ये वाली रो हमारी देखिए पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे सिर्फ 4 फंदे बचे हैं, तो एक फंदा आप उल्टा ही बुनेंगे ये वाला, और लास्ट के बस 3 फंदे जो हैं ये वाले आप ऊन पीछे लेकर के सीधे बुनेंगे। रॉन्ग साइड की रो थी आपकी ये वाली, तो ये भी कंप्लीट हो गई। अब आपकी इसके बाद ये इंक्रीजिंग की जो है, ये फंदे जो आप बढ़ा रहे हैं इसकी सेकंड नंबर की ये वाली अब लाइन शुरू होगी। एक जाली आपने बना ली, अब दूसरी जाली बनेगी। तो देखिएगा इसी तरीके से आप बिल्कुल यही मेथड से बनाएंगे। ये वाली रो मैं आपको और बुन के दिखा दे रही हूँ ताकि आपके सही से समझ में आ जाए। देखिएगा, पहला फंदा आप बुनेंगे सीधा, दूसरा फंदा भी सीधा, और तीसरे फंदे को 2 बार बुनेंगे फ्रंट साइड से और फिर बैक साइड से। फिर उसके बाद आप बुनेंगे आगे के दोनों फंदों को इस तरीके से, और फिर ये वाला यहाँ पे आप यार्न ओवर करेंगे इस तरीके से, और फिर ये वाला मार्कर इधर लेके बीच का फंदा है ये मिडिल वाला है ये सीधा बुना जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फिर से ये वाला मार्कर इधर ले करके फिर यार्न ओवर करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ इससे लेकर के पूरे फंदे बुनने हैं जहाँ तक आपका मार्कर नहीं आ जाए दूसरा, हर बार, क्योंकि आपके फंदे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप बुन लेंगे। ये देखिए, ये आपके फंदे सीधे बुन लिए। अब ये यार्न ओवर करके ये मार्कर इधर ले लिया। अब ये बीच का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये मार्कर इधर ले लेंगे और फिर यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे। फिर ये वाले सारे फंदे जहाँ तक मार्कर है वहाँ तक पूरे सीधे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ तक के सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे आप यार्न ओवर करेंगे, ये वाला मार्कर इधर ले लेंगे, फिर ये वाला फंदा सीधा बुना जाएगा, मिडिल वाला फंदा है देखिए। फिर आप ये वाला मार्कर इधर लेंगे
और फिर आप करेंगे यार्न ओवर, और फिर उसके बाद के यहाँ से लेकर के मार्कर तक के सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे। इस तरीके से। फिर आप यार्न ओवर करेंगे, मार्कर इस साइड ले लेंगे, बीच का फंदा सीधा बुनेंगे ये वाला, फिर आप मार्कर इस साइड ले लेंगे, फिर आप यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे इस तरीके से। और फिर देखिए ये फंदा आप बुनेंगे 1 और ये फंदा बुनेंगे 2। अब ये 3 फंदे बच गए देखिए लास्ट के 1 2 3। तो आपको यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाना है, तो ये वाला फंदा आप 2 बार बुनेंगे 1 2 3 नंबर वाला। तो इसे आपने एक बार बुनना है फ्रंट साइड से और एक बार बुनना है बैक साइड से। फिर ये 2 फंदे सीधे। तो इस तरीके से आपको हर फ्रंट साइड की रो में इसी मेथड से आपको बनाते जाना है। तो ये देखिए आपकी एक जाली ये हो गई थी। अब ये आप उल्टी सिलाई पूरी बुनेंगे तो आपकी 2 जाली कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ये रॉन्ग साइड की रो सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, फ्रंट साइड ये वाले 3 फंदे इधर के और 3 फंदे इधर के, बस ये आपको सीधे बुनने हैं। बाकी के सारे फंदे उल्टे बुन के ये अपनी रॉन्ग साइड की रो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये 2 जालियाँ बन गई हैं। देखिए 1 और ये 2। इसी तरीके से हमें इसकी 10 जाली कंप्लीट करनी है, तब हमारी ये जो इसकी गले की जो हमारी वी नेक है तब तैयार होगा। देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिएगा, ये जब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे बनाते जाएंगे तो ये हमारी 10 जाली जब कंप्लीट होंगी तो हमारी ये इसकी जो फंदे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद हम आपको उसके आगे बताएंगे आपको कैसे बुनना है। उसके बाद ये गले की छटाई ख़त्म हो जाएगी इसकी, जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं, फिर हम इसके फंदे बढ़ाना यहाँ से रोक देंगे पट्टी की तरफ से। तो आप इसकी 10 जाली कंप्लीट कर लीजिए इसी तरीके से बुनते हुए जैसे मैंने आपको बताया है। फिर उसके आगे मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे बुनना है ये वाला स्वेटर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बुनते हुए हमने अपनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी 10 जालियाँ ये कंप्लीट कर ली हैं। मैं आपको देखिए गिन के दिखा दे रही हूँ, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आपकी अब इसके बाद यहाँ से आप ये जो आप बढ़ा रहे थे फंदे, तो अब आप ये नहीं बढ़ाएंगे। ये आपका ये जो गले वाला पोर्शन है ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक बटन होल बनाएंगे। अगर आप ये किसी बॉय के लिए बना रहे हैं, बेबी बॉय के लिए, तो आप इस साइड में बटन होल बनाएंगे। और अगर आप बेबी गर्ल के लिए ये स्वेटर बना रहे हैं तो आप यहाँ राइट साइड में यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो ये मैं बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ तो मैं इधर लेफ़्ट साइड में बटन होल बनाऊँगी इस साइड में। तो देखिएगा जहाँ से अब आपको फंदे, ये वाले फंदे जो आप बढ़ाते जा रहे थे पट्टी के साइड वाले, ये आप अब नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद अब आप सिर्फ यहाँ के फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा पहले बटन होल हम बना रहे हैं। पहला फंदा बुनेंगे हम सीधा, उसके बाद अपनी तरफ ऊन लेंगे और ये दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे, मिलाकर 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरीके से। अब आगे का फंदा जो है आप फिर से ये सारे फंदे यहाँ तक बुनेंगे सीधे। फिर यहाँ पे एक जाली और निकलेगी, फिर यहाँ पे जाली निकलेगी जैसे मैंने आपको बताया है, और सारी जाली निकलती जाएंगी। 6 स्टिच रह जाएंगे। 6 स्टिचेस में मैं आपको फिर यहाँ पे बताऊँगी। आप इतना पूरा ये कंप्लीट कर लीजिए ये वाली रो अपनी, ऐसे ही बुनते हुए बस आपको फंदे इधर बढ़ाने हैं जाली की तरफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए हमने प्लेन सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे आपका आप ऐसे करके अपनी साइड पे ऊन लेंगे और ऐसे करके जैसे जाली निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे, और फिर एक और जाली आप निकालेंगे ऐसे करके। यहाँ पे आप बिल्कुल उसी तरीके से निकालते जाएंगे जाली, जो तरीके से आप करते हैं। बस यहाँ पे कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है आपको।
थोड़े फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको ये वाली रो पूरी बताऊंगी किस तरीके से बनेगा लास्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे अब ये 6 स्टिचेस बचे हैं। तो जैसे आप हर बार में यहाँ पे फंदे बढ़ाते थे, ये वाले फंदे में आप हर बार में फंदे इसको 2 बार बुनते थे, अब आप इसे सिंपल बुनेंगे ऐसे सीधा, बस इस तरीके से। अब इसके बाद रॉन्ग साइड आप ऐसे ही 3 फंदे सीधे और बाकी के सारे उल्टे बुनेंगे, और यहाँ पे भी 3 फंदे बस प्लेन सीधे बना लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये 11 जाली कंप्लीट हो जाएंगी। आपको 15 जाली बनानी है, यानी कि 15 बनानी है। तो आपको 4 जाली जो है और बुननी है। तो इसी तरीके से आप इसी मेथड से 4 जालियाँ और बना लीजिए। तो आपकी 15 जाली जब कंप्लीट हो जाएंगी, आपका इतना पोर्शन हो जाएगा। फिर मैं इसको डिवाइड करना बताऊंगी किस तरीके से। जैसे हमारी यहाँ पे 15 जाली कंप्लीट हो गई हैं। मैं आपको थोड़ा गिन के दिखा दे रही हूँ, देखिएगा यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये वाली 15। तो देखिए अब आपका इसका पूरा का पूरा रेगुलर कट जो हम बना रहे हैं उसका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके फंदे जो हैं डिवाइड करने हैं। फ्रंट वाला जो आपका पार्ट है दोनों, और बैक वाला जो आपका पार्ट है, इन तीनों को आप एक साथ बुनेंगे आप, और स्लीव्स अलग कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स आप अलग कर लेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे आप ये। पहले आपने बटन होल यहाँ पे बनाया था, ये देखिए। अब आपको बटन होल आपको देखिए कहाँ बनाना है, ये भी मैं इस सिलाई के बाद आपको बताऊंगी। तो पहले आप ये वाले फंदे बुन लीजिए, 1 2 3। ये तो आपके ये बटन बैंड वाले हैं। अब इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और ये जो हमारा बीच वाला ये फंदा है, इसको भी हम ले लेंगे आगे वाले पार्ट में। तो आपके होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 और +3 यानी कि 29 स्टिचेस। अब इसके बाद आपको ये स्लीव वाले फंदे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, तो ये आपको अब सुई में लेने हैं। तो आप जो ऊन सिलने वाली सुई है उसमें किसी भी कलर का ऊन ले लेंगे, और ऐसे करके देखिए इसे 1 बाय 1 ऐसे करके ले लेंगे सुई में। इस तरीके से यहीं तक आप फंदे लेंगे। और ये जो आपका ये वाला फंदा है, इसको आप बैक वाले पार्ट पे लेंगे। तो आप ऐसे करके सुई ले लेंगे, ऐसे निकाल के, और यहाँ पे इसको ऐसे करके बांध लेंगे। हमने इस तरीके से ये सारे फंदे लेकर और ये वाला ऊन कट करके इसे यहाँ पे नॉट लगा लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ से आपने ये फंदे बुने थे 29। अब इसके आगे आपको यहाँ से लेकर के ये बैक वाला पार्ट है आपका, तो आपको यहाँ तक के फंदे लेने हैं। ये देखिएगा, ये जो आपका ये वाला फंदा है, इसको भी आप बैक वाले पार्ट में लेंगे। ये देखिएगा यहाँ तक के। तो आप इतने फंदे और बुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा किस तरीके से इसको आगे बुनना है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ थोड़ा बुन के।
देखिए ऐसे ही सिंपल बुनते हुए आप सीधा फंदा हर फंदे को बुनते हुए, ये बैक वाला आपका पार्ट है तो इसके आप यहाँ तक बुनेंगे। देखिएगा ये जो आपका बीच वाला फंदा आ रहा है ये वाला, यहाँ तक आप पूरा बैक वाला पार्ट भी इसके साथ साथ यहाँ तक बुन लीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे फंदे भी बुन लिए। अब आपका ये वाला दूसरी स्लीव है तो इसमें भी आप यही करेंगे, एक सुई लेकर और ये सारे फंदे यहाँ से लेकर के ये मिडिल वाला जो फंदा है इसके पहले वाले फंदे तक ये आप सारे ऐसे ही अपनी सुई में ले लेंगे, जैसे मैंने आपको पहली वाली स्लीव में बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से लेकर और ये बांध दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये वाले फंदे भी बांध लिए हैं दूसरी स्लीव्स के। अब यहाँ से फिर से हम ये पूरा प्लेन बुनेंगे। ऐसे ही देखिएगा आगे के फंदे प्लेन बुनते जाएंगे सीधे सीधे ऐसे लेकर के, ऐसे 1 बाय 1 हर फंदे को आप सीधा बुनते जाएंगे। तो ऐसे ही आप ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए और बैक साइड की रो के हर फंदे को उल्टा बुनना है आपको। बस ये वाले ये जो पट्टी वाले फंदे हैं ये 3 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे, इधर भी बैक साइड की रो में, और सारे फंदे उल्टे बुन के बैक साइड की रो भी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपनी ये रॉन्ग साइड की रो भी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब आपका ये फिर से फ्रंट साइड का पोर्शन है, ये स्लीव्स हमारी अलग हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ यही नीचे के फंदे ही बुनने हैं। तो देखिएगा एक हमने बटन होल यहाँ पे बनाया था, अब आपको दूसरा बटन होल देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको ऐसी लाइंस दिख रही होंगी। हर 6 लाइंस के बाद आपको यहाँ पे बटन होल बनाना होगा, यानी कि 12 सिलाई के बाद बटन होल बनेगा दूसरा। वैसे ही तरीके से बनेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर अपनी तरफ ऊन लेकर आगे के 2 फंदे मिलाकर एक साथ बुन लेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये आपका दूसरा बटन होल बन गया है। अब आगे के आप सारे फंदों को ऐसे ही सीधा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट करते जाएंगे। अब आपको नीचे तक कितनी सिलाई बनानी है मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिएगा हर 12-12 सिलाई के बाद तो आपको यहाँ पे बटन होल बनाते ही जाना है, ये आपको मैंने बता ही दिया है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिएगा आपको ये मैंने अभी बना ली है, यहाँ पे 2 सिलाई बना के कंप्लीट करी थी, तीसरी सिलाई ये वाली चल रही है आपकी, और फिर इसके बाद एक और सिलाई बनेगी तो आपकी 4 रोज़ हो जाएंगी। उसके बाद आपको इसकी 40 रोज़ और बुननी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें 40 रोज़ कंप्लीट कर ली है। अब जैसे हमने यहाँ पे इसका बॉर्डर बनाया था ऊपर गले की साइड में, वैसे ही यहाँ पे भी आप 4 रोज़ बनाएंगे। फ्रंट साइड की रो के सारे फंदे सीधे, बैक साइड की रो के भी सारे फंदे सीधे, फिर फ्रंट साइड की रो के सारे फंदे सीधे, फिर बैक साइड की रो के सारे फंदे सीधे। इस तरीके से आप 4 सिलाई बना लीजिए। फिर आपको फंदे में बाइंड ऑफ करना बताऊंगी किस तरीके से होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये 4 रोज़ कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको फंदे बाइंड ऑफ करना बताऊंगी। आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये मैंने 4 रोज़ बनाई है, आप चाहें तो 6 रोज़ बना सकते हैं, चाहे तो 8 रोज़ बना सकते हैं बॉर्डर में नीचे वाले। मैं इसमें सिर्फ 4 रोज़ बना के ही इसे कंप्लीट कर रही हूँ। इतना ही मैंने इसकी गले की पट्टी में बनाया है और सेम नीचे की तरफ बना रही हूँ। और इसमें मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए काज मैंने कितने बनाए हैं, देखिएगा इसमें मेरे 5 काज आए हैं। देखिए एक तो ये सबसे नीचे पट्टी से जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा 1, और ये 2, और ये 3, ये 4 और ये वाला 5। तो इसमें 5 हमारे बटन लगेंगे। अब इसके फंदे बाइंड ऑफ करने का तरीका देखिए कैसा होगा। पहला फंदा आप बुनेंगे सीधा, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे सीधा, फिर ऐसे करके पहले वाले फंदे को दूसरे के ऊपर से निकाल देंगे
फिर आगे का फंदा बुनेंगे आप सीधा, और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। थोड़ा लूज़ लूज़ करके आप अपना हाथ रखेंगे, टाइट हाथ से ये फंदे आप बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, लूज़ हाथ से करिएगा, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है इसमें। इस तरीके से आप पूरे इसके फंदे इसी तरीके से बाइंड ऑफ कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारे सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं, 2 फंदे बचे हैं खाली बस। इन्हें भी आप ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे। और ये देखिए आपका लास्ट वाला फंदा बचेगा, इसको आप कैसे करेंगे एडजस्ट, देखिएगा। थोड़ा सा वूल बस आप लेंगे इसमें 2 इंच के करीब, और इस वूल को इस फंदे के अंदर से ऐसे पास आउट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपकी ये वाली पूरी, आपको मैं स्लीव्स बताऊंगी कैसे बनेंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखिए अपनी एक स्लीव तैयार कर ली है ये वाली, और इसमें जो मैंने फंदे कास्ट ऑफ करे हैं तो ऊन इतना छोड़ा है कि इससे ये वाली जो इसकी सिलाई है ये पूरी हम करेंगे, ये स्लीव वाली। तो अब मैं आपको दूसरी स्लीव में बता रही हूँ कि मैंने ये स्लीव किस तरीके से बनाई है। इसमें आपको ये वाला वूल पहले देखिए ऐसे आप खोल लेंगे इसे ऐसे। अब आपको 1 बाय 1 फंदे अपने इसमें लेने हैं, देखिएगा ये ऐसे लेना है आपको, 1 2 3 4 ऐसे लेते हुए देखिए पूरे आप फंदे ले लेंगे सिलाई में। और ऊन को अभी एक पहले मत निकालिएगा, पहले आप फंदे उठा लीजिएगा, बाद में ऊन निकाल लें। आधे फंदे उठाने के बाद इस वूल को हम यहाँ से खींच के देखिए इधर से, यहाँ ये वाला नहीं निकालेंगे, ये वाला भाग ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से ये वाले वूल को हटा लेंगे जो अब हमारे फंदे उड़ गए हैं ये वाले। तो ये देखिए आप ऐसे लेंगे, यहाँ से आप नहीं लेंगे, निकालेंगे, इसे पकड़े रहेंगे। और ये वाला जो आपका है जहाँ से आपने उठा लिए हैं फंदे, ये वाला वूल निकाल लीजिएगा, स्लो स्लो लेकर ऐसे करके आप निकाल लेंगे। देखिए ऐसे लेकर के निकाल लेंगे। अब इसके बाद आपको ये वाले फंदे भी ऐसे ही उठा लेने हैं 1 बाय 1। अभी देखिए आपके 2 स्टिचेस बचे हैं, एक ये, और यहाँ पे देखिए आपके 2 फंदे और बचे हैं। देखिएगा ये आपका है 1, और ये स्टिच आपका एक और है, देखिए ये। तो आपके सारे फंदे उड़ गए। अब आप इस वूल को अब हटा लेंगे इस तरीके से। अब आपको इसकी देखिए ऊन को जॉइन करना मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको वूल लेना है और इसे देखिएगा, ये आपकी रॉन्ग साइड है, यहाँ से आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा आपको हर फंदे को ये रॉन्ग साइड में उल्टा बुनना है। तो आप ऐसे लेंगे वूल और ऐसे लेंगे, देखिएगा इस तरीके से, और ऐसे ले लेंगे। एक फंदा हो गया आपका उल्टा, फिर आगे वाला फंदे में उल्टा फंदा बुनेंगे, 2 फंदे हो गए। अब आपको ये वाला वूल ऐसे एडजस्ट करना है, देखिएगा ऐसे और ऐसे। फिर आगे वाला फंदा बुनने से पहले इस वूल को इधर ले लेना है और इसे बुनना है फिर से उल्टा। फिर आगे वाला फंदा बुनने से पहले इस वूल को इधर ले लेना है और फिर ये वाला फंदा बुनना है उल्टा।
फिर ऐसे ही करते जाना है आपको। देखिए इस तरीके से ऐसे आप करते जाएंगे, ये वूल दबाते जाएंगे, ऐसे लेते जाएंगे। इस तरीके से तो ये वूल आपका देखिए पूरा एडजस्ट हो गया है यहाँ पे। अब आपको ये सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और आपको जैसे आपने 40 रोज़ बनाई थी यहाँ पे, फिर बाद में ये बॉर्डर बनाया था 4 सिलाई का, वैसे ही आपको यहाँ पे भी 40 रोज़ बनानी है। लेकिन आप यहाँ पे स्लीव में 40 रोज़ नहीं बनाइएगा, आपकी 1 रो ये वाली हो गई है और इसके बाद आप 38 रोज़ और बुनिएगा और फिर आप ये 4 सिलाई का ये वाला बॉर्डर बना लीजिएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको हर फंदे को बुनना है, फर्स्ट वाले स्टिच को भी आपको बुनना है। अब ये देखिए हमारी ये सेकंड रो स्टार्ट हो रही है स्लीव की, तो इसके भी देखिए मैं आपको थोड़ा बुन के दिखा दे रही हूँ। हर फंदे को आपको बुनना है, पहला फंदा सीधा और उसके बाद के भी हर फंदे को आपने सीधा बुनना है। और ऐसे करके बुनते हुए आपको स्लीव की 39 रो कंप्लीट करने के बाद 4 सिलाई आप पट्टी की बना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है देखिए इस तरीके से। तो आपकी दूसरी वाली स्लीव भी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। और फिर धागा आप इतना, ये वाला जो होता है ऊन आप इतना ले लीजिएगा कि आप इसकी सिलाई कर पाएँ। और फिर मैं आपको ये वाली स्लीव कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको इस स्वेटर की सिलाई बताऊँगी किस तरीके से होगी। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए अपना। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा स्वेटर देखिए बन के रेडी हो गया है। दोनों स्लीव्स बन गई हैं और मैंने एक स्लीव को पूरा सिल भी लिया है, देखिए इस तरीके से। और मैंने इस पर बटन भी लगा लिए हैं। अब मैं आपको इसकी दूसरी स्लीव मैंने बिना सिले छोड़ दी है ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ किस तरीके से इसके हम सिलेंगे। और ऊन जो यहाँ पे था हमारा ऊपर की तरफ, ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। नीचे वाला जो वूल है ये वाला मैंने छोड़ दिया है आपको बताने के लिए कि किस तरीके से एडजस्ट करना है वूल। तो पहले मैं आपको ये वूल एडजस्ट करना बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये वाली सिलाई बता दूँगी स्लीव की कैसे होगी, फिर मैं आपको बटन बनाना बताऊँगी जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अब देखिएगा आपको सुई लेनी है और ये वाला वूल इस पे ले लेना है जो आपका नीचे की तरफ बचा हुआ है। अब देखिए इसे कैसे आप एडजस्ट करेंगे। ये देखिए आप इस तरीके से इसे पीछे की साइड से ऐसे लेंगे और जैसे आपकी ये आ रही है देखिए बुनाई की लाइन, इसमें आप इस तरीके से ही इसे थोड़ी दूर तक निकालते जाएंगे। देखिए एक फंदा ऐसे लेंगे और एक ऐसे लेंगे, फिर एक फंदा ऐसे लेंगे इस तरीके से, फिर एक ऐसे ले लेंगे, फिर ऐसे ले लेंगे, फिर ऐसे ले लेंगे, तो देखिए ये वूल हम यहाँ से कट कर ले रहे हैं। तो आपका इस तरीके से ये मैंने एडजस्ट करके दिखा दिया है वूल आपको। इसी तरीके से आप ऊपर वाला वूल भी अपना एडजस्ट कर लीजिएगा गले की तरफ जो था। अब देखिए मैं आपको ये वाली सिलाई बता दे रही हूँ ये कैसे होगी। इसको आपने उल्टी तरफ से सिलना होगा, तो आपको इसको ऐसे करना होगा, उल्टा इस तरीके से उल्टा करना है। अब आप यहाँ से इसे मिलाते हुए पूरी सिलाई करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा दूँगी, बाकी आपको फिर मैं नीचे का भाग बताऊँगी यहाँ पे कैसे होगा। तो देखिएगा हम यहाँ से अब सिलना शुरू कर रहे हैं। पहले बिल्कुल कोने में आप ऐसे करके पक्का कर लीजिएगा 2 बार इसको। देखिए यहाँ पे 2 बार कर लेंगे और ऐसे करके लूप में से सुई निकाल लेंगे ताकि
यहाँ मजबूत हो जाए। अब इसके बाद प्लेन सिलाई होगी जैसे हम करते हैं हमेशा। बिगिनर्स के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप सिलेंगे इसे। ऐसे 1 बाय 1 लेते हुए सिलते जाएंगे। देखिए एक इधर और एक इधर, ऐसे ही लेते हुए आप इसको सिल लीजिए। और जब आपका इतना पार्ट बच जाएगा तो मैं आपको यहाँ की सिलाई बताऊंगी ये किस तरीके से होगी। आप ऐसे करते हुए यहाँ तक सिल लीजिए। तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा ऐसे ही सिलते हुए हम यहाँ पूरा नीचे तक सिलेंगे इसे, पूरी बगल तक। देखिए ऐसे लेते हुए ऐसे और ऐसे। देखिए इस तरीके से। अब ये आपकी ये जो गैपिंग है इसको मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे आप सिलेंगे। पहले आप ये देखिए इन दोनों में ऐसे करके ले लीजिएगा एक टाँका। अब आप ये जो साइड में आपके देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ जो ये आपके है, यहाँ से आप यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके ले लेंगे और ऐसे खींच लेंगे तो आपका देखिए ये बिल्कुल सिल गया है। यहाँ पे आप एक पक्का टाँका और कर लीजिएगा ऐसे ही लेके दोबारा से, और ये जो लूप है इसके अंदर से ऐसे सुई निकाल लेंगे अपनी। तो आपका ये पक्का टाँका भी हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये सिलाई हो गई ये स्लीव की। अब देखिएगा, अब ये जो वूल है आपको इसको एडजस्ट ऐसे करना है कि इसे ऐसे ही सिलाई जो आपने करी है इसके अंदर ही अंदर निकालना है। इस तरीके से आप इसे अंदर ही अंदर निकाल के ऐसे ले लेंगे। करीब 1-1.5 इंच के करीब ऐसे निकाल लेंगे वूल यहाँ से यहाँ तक। अब इसे बाकी का कट कर लेंगे। तो आपकी देखिए ये पूरी की पूरी स्वेटर की पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे आप सीधा कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ये स्वेटर आपका रेडी है। अब मैं आपको इसके जो मैंने बटन बनाए हैं ये मैं आपको बताऊंगी कैसे बने हैं। आप चाहें तो आप इसमें रेडीमेड जो बटन आते हैं वो भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके के जो आपको पसंद हो। मैंने इसमें जो बटन बनाए हैं ये मैंने मोती से और क्रोशिया से बनाए हैं। तो मैं आपको ये बटन बनाने का तरीका भी बता दे रही हूँ किस तरीके से ये बनेंगे। तो इसके लिए आपको ऊन वाली क्रोशिया चाहिए कोई भी, और वाइट कलर की वूल लेनी है आपको। तो देखिएगा ये आप बहुत इजी है मेथड इसे बनाने का। आपको पहले एक ऐसे देखिए ये बनाना है इस तरीके से। एक फंदा ले लेंगे आप ऐसे वाला। अब इसके बाद आपको बनानी है इसमें 4 चेन बनानी है। देखिएगा 1 2 3 4। अब देखिए आपको ऐसे लेना है और ये जो पहले वाली चेन है फर्स्ट वाली इसमें डालना है क्रोशिया को, और डबल ऐसे डबल क्रोशिया मारनी है 1 2। फिर ऐसे लिख करके इसी जगह पे डालेंगे और फिर ऐसे करके देखिए डबल क्रोशिया 2। तो ऐसे हमें 7 बनानी है। 2 हो गई हमारी, देखिए 3 हो गई, ये 4 5 6 और ये आपकी हो गई 7 डबल क्रोशिया।
अब आप ये जो फर्स्ट वाली आपकी बनाई थी आपने चेन, यहाँ से आप ऐसे लेंगे एक सिंगल और ऐसे लेकर के इधर ले लेंगे। तो आपका देखिए एक सर्किल सा बन गया है ये वाला। और ये वूल जो आपने शुरू में लिया था, इसे आप खींचेंगे तो ये अंदर की जो होल है ये गायब हो जाएगा। ऐसे करके टाइट से इसे खींच लीजिए। तो देखिए आपको आप इसका वूल को, ये वाला जो आप बना रहे हैं, इसे कट कर लेंगे। इसे आप करीब 8 से 10 इंच के करीब कट कर लीजिए, क्योंकि इससे ही आप सिल भी लेंगे। इसे अटैच जो करेंगे बटन स्वेटर में, इसी वूल से करेंगे। तो ये इतना ले लिया है मैंने ज़्यादा। अब इसे इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, इस फंदे के अंदर। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये गोल सा एकदम वो बन गया है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने ये वाला जो आपका वूल है, इसको टाइट से खींच के रखिएगा। अब आपको एक मोती लेना है। देखिए इस साइज़ का मोती आप ले लीजिएगा, मीडियम साइज़ का। और ये यहाँ पे रखना है बीच में, और ऐसे लेकर के इसे अंदर आप इसके एडजस्ट करेंगे। तो आप पहले अपनी सुई में ये वाला ऊन ले लीजिएगा। ऐसे लेकर के आप इसे देखिए, ये अंदर मोती रख के, और ये वाला वूल आप पहले कट कर लीजिए। ये जो एक्स्ट्रा वाला वूल है बीच वाला, इसे आप कट कर लीजिए। अब देखिएगा ये मोती बीच में रखा, और इसे आपने ऐसे करना है। देखिएगा इधर से और इधर से सिलना है। ऐसे सिल लिया, देखिए इस साइड से और इस साइड से ऐसे सिल लिया। 3-4 बार आप इसे सिल लीजिएगा, ताकि मोती अंदर आपका एडजस्ट हो जाए। ऐसे करके आप इसे सिल लेंगे। और यहाँ पे आप एक पक्का टाँका भी कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये आपका बटन बन के रेडी है। अब आप इसे यहाँ पे देखिए हमें लगाना है, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे। तो इस बटन को देखिए यहाँ रखेंगे जहाँ पे आपको लगाना है, और ये अंदर की तरफ सुई लेकर इसे ऐसे रखेंगे। और इसे देखिए ऐसे ले करके यहाँ से इसे ऐसे करके 1-2 टाँके लगा लेंगे। पहले यहाँ से ले लिया, देखिए इस तरीके से, फिर इधर निकाल लिया। फिर आगे की तरफ इधर ले लिया, फिर यहाँ से ऐसे एक टाँका लगा लिया। फिर इसे बैक साइड की तरफ ले करके यहाँ पे आप इसे पक्का टाँका कर लीजिए। ऐसे ले करके ऐसे और ऐसे एक बार और कर लीजिए पक्का टाँका, ताकि मजबूत हो जाए बटन। इस तरीके से अब देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला पूरा स्वेटर बन के रेडी है। अब ये आपका बटन होल है। देखिए आपको लग रहा होगा ये छोटा बटन होल है, इसमें कैसे इतना बड़ा मोती जाएगा। ये वाला बटन आराम से देखिए ऐसे करके चला जा रहा है। और थोड़े बटन जो होते हैं बड़े अच्छे रहते हैं, उसमें होल में से निकलते नहीं है। देखिए इस तरीके से ये हम लगा लेंगे। तो देखिए आपकी ये वाली पूरी स्वेटर बनके एकदम रेडी है। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी ये स्वेटर बनी है। पहले मैंने आपको इसकी कैप बनानी बताई थी, ये वाली आउल हैट। तो इसी के साथ की मैंने ये स्वेटर बनाई है। अब मैं आपको इसके सॉक्स बनाने बताऊंगी, इसके बूटीज़ कैसे बनाऊंगी। अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको इसके बूटीज़ बनाना बताऊंगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।
बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।